तो आपको हमने कराया था डी ब्रोगली पढ़ा था, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली पार्टिकल एंड नेचर। ये बताया था ना हमने आपको लास्ट क्लास में, डी ब्रोगली डुअल नेचर, है ना, डुअल नेचर है ना, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव। ये लास्ट क्लास हमको बताया था हमने कि दो तरह की वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, wave with consider m is equal to सेकंड इज मैटर वेव, है ना, where we consider m is almost equal to मैटर वेव। समझ में आ गया था आपको? इसके लिए प्रिंसिपल होता है लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू। इधर था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। याद आएगा आपको? दिस इज मैटर वेव, बोथ आर वेव, मैटर वेव, मैटर वेव, मैटर, okay, so both are waves, that there are two kind of waves. One is electromagnetic wave, which is a pure wave, mass is zero, absolutely zero, okay, that is called electromagnetic wave. Second wave is mass zero. अगर पूरी तरह वेव है तो मास तो जीरो होगा, ठीक है। यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मास होता है जीरो। लेकिन जब पार्टिकल वेव की बात करेंगे, जिसको हम बोलेंगे मैटर वेव, मैटर वेव का मास ऑलमोस्ट इक्वल टू, बहुत नजदीकी से जीरो के बराबर होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, जीरो के नियरेस्ट हो सकता है, नियरेस्ट ही होगा, तभी मैटर वेव काम करेगी। अगर बहुत ज्यादा होगा तो वो उसका मास बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब मास बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसका लैम्डा बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा, तो फिर वो कामयाब नहीं होगा। देखो मैटर वेव मतलब क्या है तो वो पार्टिकल, लेकिन चल रहा है मैटर की। तो मैटर वेव भी अच्छी बन पाएगी जब पार्टिकल का मास -20 kg, -50, -30 kg, -25 kg, -15 kg इतना होगा। मतलब मास छोटा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा तो ही मैटर वेव कामयाब होगी। एग्रीड? सब एटॉमिक पार्टिकल छोटा नहीं, बहुत छोटा तब मैटर वेव। हाँ, मतलब अब बड़े को भी मैटर वेव बोल सकते हो, लेकिन उसमें वेव होगी तो मैटर ही मैटर हो जाएगा। अगर मैटर बहुत ज्यादा होगा तो मैटर ही मैटर होगा, वेव होगा ही नहीं ना। है 0.1 kg, मास है 0.0000000000001 kg, तो ये मैटर ही है। इसमें वेव करेक्टर तो बहुत ही कम है। तो अगर इतना भी है, 10 की पावर -6 भी है ना भाई, तो वो मैटर ही माना जाएगा, वेव नहीं मानी जाएगी। मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि जब 10 की पावर -25, 10 की पावर -20, 10 की पावर -31, जब ऐसा मास होगा ना, बड़ा मास, बहुत ही छोटा मास होगा, बहुत ही छोटा, तब आपके पास सिनेरियो आएगा मैटर वेव। तब वो मैटर भी है और तब वो वेव भी है। क्लियर हो गया? तो वो मैटर ही मैटर है। अगर जीरो है तो वेव ही वेव है। अगर जीरो है पार्टिकल का मास, तो क्या है वो? खाली वेव है ना। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है वो। लेकिन अगर बीच में है तो वो मैटर वेव है। ओके सर। ठीक है ना भाई? वो वेव भी है, वो मैटर भी है, दोनों के बीच में मैटर वेव है।
तो वेव के लिए फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू c बाय म्यू, दिस इज फॉर वेव। और मैटर वेव के लिए क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। जहां तक मैटर ओनली वेव मैटर की बात 10 की पावर -6 है, इसको क्या बोलते हैं? खाली मैटर बोलते हैं। और जहां तक मैटर की बात है, मैटर में ये लैम्डा क्या होगा ना, लैम्डा बहुत छोटा होगा। लैम्डा इज इक्वल टू 0, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। लैम्डा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। अब लैम्डा जब 0 के बराबर ही हो गया है ना, तो फिर वो मैटर ही रह गया ना। अगर वेव लेंथ ही नहीं है, नहीं समझे, अगर वेव लेंथ है ही नहीं तो क्या है? फिर तो खाली मैटर ही है। यस सर। अगर अगर यहाँ पर हमने क्या कहा था, यहाँ कहा था मास इक्वल टू 0। जब मास 0 है तो खाली वेव है। जब वेवलेंथ 0 है तो वो क्या है भाई? वेवलेंथ 0 है, मान लो ये ऑलमोस्ट 0 है, तो वेवलेंथ 0 की मतलब क्या है? अब वो तो फिर 0 ही है, फिर तो बात तो मैटर ही है वो, फिर वेव तो है नहीं वो। एग्रीड? तो ये तो फॉर्मूले हो गए। अब इन दोनों को यूज करके हम न्यूमेरिकल निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव, इन दोनों को यूज करके वी विल फाइंड द न्यूमेरिकल। ओके, डन। न्यूमेरिक्स। न्यूमेरिकल्स, ओके। जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं। पर होता क्या है कि बच्चा उलझ जाता है, वो सोचता है लैम्डा का फॉर्मूला ये है, लैम्डा का फॉर्मूला वो है, जबकि लैम्डा के दोनों फॉर्मूले हैं। हम लास्ट क्लास में ये थे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। तो हेजनबर्ग जर्मन साइंटिस्ट का नाम है, ये बात याद रखने लायक बात है, क्योंकि कभी कभी पूछता है, आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे अफबा प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा आपको। अफबा प्रिंसिपल, अफबा का मतलब होता है बिल्डिंग अप, नहीं समझे? कुछ ऐसे भी फार्मूलेज हैं, ऐसे प्रिंसिपल हैं जो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रखे गए हैं, इसलिए पूछता है कि हेजनबर्ग का कोई मतलब तो नहीं है? कोई मतलब नहीं है, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा है हमने, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, कंठस्थ करनी है ना। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या कहता है? साइमल्टेनियस तो साथ साथ, मतलब क्या है? साथ, तो साथ साथ निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है? क्या कहता है? साथ साथ एग्जैक्ट बोलते बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम निकाल। मोमेंटम मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी हो गया। मोमेंटम में क्या है? मास इनटू वेलोसिटी है ना, जिसका मोमेंटम। यस सर। तो अगर मोमेंटम में मास पता है तो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी हो गई ना, तभी तो अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी को नहीं बोलते अनिश्चितता। निश्चितता मतलब कुछ पक्का नहीं होना, कुछ पक्का नहीं है तो क्या बोलेंगे? अनसर्टेन, ठीक है? तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या कहता है? -30, ठीक है? अब ऐसे पार्टिकल हैं, ठीक है जी, कहता है कि किसी भी पार्टिकल की दो चीजें हैं, वन इज पोजीशन, सेकेंड इज, क्या कहता है दोबारा समझेंगे। कहता है आपके घर में एक चूहा है, वो ऐसे भाग रहा है, ठीक है? चूहा तो हर एक घर में होता है ना। मान लो चूहा ऐसे भाग रहा है और ये चूहा है, अब आपकी आंखें यहाँ हैं, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे ये होगा कि जी लाइट यहाँ से आएगी, इसको टकराएगी, तभी आपको दिखाई देगा ये।
ये यहाँ से आएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद तो दिखाई देगा ही। हाँ ये यहाँ से आगे टकराएगी तो दिखाई देगा, यहाँ से लाइट आएगी टकरा के दिखाई देगी, यहाँ से लाइट आएगी टकरा के दिखाई देगी, तभी दिखाई देगा ना आपको, ऐसे ही है ना। यस सर। तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए। लाइट जाएगी टकराएगी वापस आएगी, जाएगी टकराएगी वापस आएगी, जाएगी टकराएगी वापस आएगी, तभी तो आपको पता चलेगा कहाँ पर है ये। अगर कमरे में अंधेरा कर दिया जाए, लाइट ही ना हो, तो वो चूहा दिखेगा क्या? नो सर। चूहा को देखने के लाइट जलानी, तो टू फाइंड ए पोजीशन यू नीड रिफ्लेक्शन एंड टू रिफ्लेक्शन यू नीड लाइट। एग्रीड? यस सर। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट टकरा के वापस आती है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। परावर्तन। When electromagnetic radiation of wavelength 300 नैनोमीटर, अब देखो नैनोमीटर दिया है उसने। यस सर। तो तुमको नैनोमीटर पता होना चाहिए, इसकी पावर माइनस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव है ये, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू। यस। फॉर्मूला ये लगेगा। यस सर। ठीक है, रीजन क्या है, वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 300 नैनोमीटर में, तो अब म्यू निकाल लोगे, म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, सी बाय लैम्डा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताया था हमने अभी। एग्रीड? सी अपॉन यू। यस सर। प्लस कितनी है, 300 नैनोमीटर, 300 गुना 10 टू पावर माइनस 9, ऐसा यूनिट लोगे ना आप। ठीक है जी। यस सर। तो अब मैं कह सकता हूँ म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। भाई लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू, और वी कैन से म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। कोई दिक्कत है क्या? इसको इधर ले गया हूँ, उसको नीचे ले आया हूँ। नो सर। ठीक है, अब आपको लैम्डा पता है, सी पता है। ठीक है, लक्ष्य 2 मिनट सुनो, आ जाएगा, घबराओ मत। क्या कहता है कि आपको सी पता है ना, सी की वैल्यू कई बार बात को याद करने के लिए 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड बता चुका हूं कि नहीं? जी सर। तो अब सी वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, तो म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी है 3 टू 10 टू पावर प्लस 8 डिवाइड बाय लैम्डा कितना है, 300 गुना 10 टू पावर माइनस 9। देखिए ना लैम्डा, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा, प्लस हो जाएगा। यस सर। सोल्व कर लेंगे भाई, म्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। म्यू यस सर। आएगी, म्यू 3 से 3 काटूंगा, 100 बच गया नीचे, 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 100 गुना 10 टू पावर माइनस 9। दिख रहा है क्या? इसको काटूंगा, ये 6 बच जाएगी, इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर 6 गुना 10 की पावर 9, यानी कि 10 की पावर 15। लक्ष्य आया कि नहीं आया समझ में? बिग तो निकाल सकता हूं मैं। यही है ना, यस सर। माइनस 9, 300 को लिखा, 3 गुना 100 लिख दिया मैंने। सी पता है, सी क्या है, 300, 3 गुना 10 टू पावर 8, यही है ना। जी सर। सोल्व करेंगे 10 की पावर 15 आ जाएगी वैल्यू, प्लस 15। तो म्यू कितना हो गया जी? यहाँ तो समझ में आ गया सबको क्या? हमने आपको रेथी क्वांटम फिजिक्स, जी सर, ये स्टार्टिंग में बताया था। बिल्कुल।
क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि लाइट तो टुकड़ों में आती है साहब, ये कहती है क्वांटम। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि हर चीज टुकड़ों में मिलती है, टुकड़े छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है कि टुकड़ों में नहीं मिलती, वो कंटिन्यूस मिलती है। दोबारा देखेंगे, क्लासिकल फिजिक्स है। अभी तक आपने जो पढ़ी है वो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ी है, और जो मैं पढ़ाता हूं आपको वो पढ़ा रहा हूं क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, एग्रीड? जी सर। आपने जो भी पढ़ी है अब तक वो Yes, क्लासिकल फिजिक्स पढ़ी है, और क्लासिकल फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे चलती है। क्लासिकल फिजिक्स आपने पढ़ा है ना अभी तक, न्यूटन के 1 2 3 पढ़े होंगे ना, मास, एक्सीलरेशन, ये सब पढ़ा होगा ना। जी ग्रेविटी, सर। क्या सर? ग्रेविटी पढ़ा होगा, ग्रेविटी। यस सर। आपने पढ़ा होगा न्यूटन के 3 नियम, यस सर। वो सब क्लासिकल फिजिक्स है। वो सब क्या है? क्लासिकल फिजिक्स है, जो चलती है मैक्रोस्कोपिक, जो 10 की पावर -6 से बड़ी है, वो है मैक्रोस्कोपिक। वो क्या है? जो भी चीज 10 की पावर -6 से बड़ी है, और सर उससे छोटी होगी तो वो माइक्रोस्कोपिक होगी। तो माइक्रोस्कोपिक। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि कौन सी बाउंड्री लाइन है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बना दिया आपकी जानकारी के लिए। इलेक्ट्रॉन है, माइक्रोस्कोपिक है। ये मेरा पेन है, ये माइक्रोस्कोपिक है। पेन की निब क्या है? ये भी माइक्रोस्कोपिक है। पेन की निब देख रहे हो, जिसका -6 नहीं है ये। अरे 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 है, उस 1 मिलीमीटर का 1000 हिस्सा, वो है -6। समझे भाई? आपकी उंगली में 100 है, 100 मिलीमीटर है, समझ गया आपको? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक। एग्रीड? तो क्लासिकल फिजिक्स चलती है साहब मैक्रोस्कोपिक। दोबारा लिख लेते हैं। तो वी आर मूविंग अहेड विद क्वांटम फिजिक्स। अब क्या कहता है जी कि क्वांटम फिजिक्स, वो कहता है लाइट भी एक टुकड़ों में आ रही है। ये लाइट जो आ रही है, वो क्वांटम का मतलब टुकड़ा। वो कहता है हर चीज टुकड़ों में आती है। टुकड़े का मतलब क्या है? वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि आपका मन करता है 1 ग्राम सोना लो, मन करता है 1.0000000001 ग्राम लो। वो कहता है कि कोई टुकड़ा फिक्स करना पड़ेगा। टुकड़ा छोटा या बड़ा हो सकता है। वो क्या कहता है कि लाइट जैसी, लाइट तो बहुत छोटी चीज है ना भाई, लाइट दिखती तो है नहीं आपको लाइट। वो कह रहा लाइट खुद इतनी छोटी है। क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स का वो हिस्सा है, फिजिक्स का वो हिस्सा जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डील करता है, उसे बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। मतलब फिजिक्स के 2 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जो मैक्रोस्कोपिक चीजों को डील करता है, बड़ी चीजों के बारे में सोचता है, वो क्लासिकल फिजिक्स है। लेकिन हमारी क्वांटम फिजिक्स क्या करती है? ये तो छोटी से छोटी चीजों के बारे में सोचता है। एक क्लासिकल फिजिक्स, एक क्वांटम। क्लासिकल फिजिक्स वो है जो बड़ी चीजों के बारे में बात, 10 की पावर -6 से बड़ी। मैंने खुद बनाई है लाइन, कहीं किसी ने बनाई नहीं, मैंने बनाई है। 10 की पावर -6 से अगर कोई चीज बड़ी है, उसे बोलते हैं वो है मैक्रोस्कोप। और अगर वो मैक्रोस्कोपिक है तो उसको लगेगी क्लासिकल फिजिक्स, जो आप पढ़ते आ रहे हो। न्यूटन का 1st, 2nd, 3rd लॉ पढ़ा होगा आपने, ग्रेविटी पढ़ी होगी, वो सब आ जाएगा क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन अगर कोई पार्टिकल 10 की पावर -6 से छोटा, 10 की पावर -6 से बड़ी है, मतलब 10 की पावर -5 है, -3 है, -2 है, -1 है, छोटी है मतलब
10 to power -7 -8 -10 -9 -20 -30, ये सब क्या छोटी है ना। 10 to power -6 बड़ा है -5 बड़ा है? -5 बड़ा है, -6 छोटा है -5 बड़ा है ना। तो जो 10 to power -10 to power 3 है वो माइक्रोस्कोपिक है, 10 to power 10 है माइक्रोस्कोपिक है, अर्थ क्या है माइक्रोस्कोपिक है। तो 10 ओके की सर। पावर -6 से बड़ा मतलब 10 की पावर -1, 10 की पावर 0, 10 की पावर 5, 10 की पावर 8, 10 की पावर 10, 10 की पावर 20, सब मैक्रो है। उधर भी पूरी जहान है, 10 की पावर -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -30, सब एटॉमिक पार्टिकल सब क्या है, सब माइक्रोस्कोपिक है, सब क्वांटम फिजिक्स को डील करेंगे। एग्रीड। भाई 10 की पावर 3 तो Yes, मैक्रोस्कोपिक है sir. ना, Yes, sir, got it. 10 की पावर 6 तो माइक्रोस्कोपिक है, +6 पावर। और सर -6 क्या होगी, मैक्रो या माइक्रो? 10 की पावर में से कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है आपको? आपसे माइक्रो मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैक्रो मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों मान लो आप। कि अगर आप क्वांटम फिजिक्स से डील कर रहे हो तो क्वांटम फिजिक्स क्या बोलती है? क्वांटम कहता है कि पार्टिकल जो भी, एक लाइट आ रही है, एक लाइट आ रही है, एक एनर्जी आ रही है, एक आवाज आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है दुनिया में सब टुकड़ों में आएगा साहब। टुकड़े छोटे हो सकते हैं पर टुकड़ों का साइज फिक्स करना पड़ेगा। आप ये कहो कि सोना कितना भी ले लो, लेकिन आपको मैं कहूंगा सोना 0.5001 लगा के ले लो तो नहीं ले पाओगे ना सोना आप। भैया आप रेडी पे जाओगे तो कम से कम एक सेब तो लोगे, आधा सेब तो नहीं लोगे। आप तरबूज लेने जाओगे तो कम से कम एक टुकड़ा तरबूज तो लोगे, उससे कम तो नहीं लोगे। आप हल्दी लेने जाओ कम से कम एक चम्मच हल्दी लोगे। तो हर चीज का एक टुकड़ा बनाना पड़ेगा। क्वांटम कहता है कि कोई भी चीज का टुकड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। आप रेडी पे गए, आपने एक केला खरीदा, एक तो केला खरीदोगे ना भाई, अंगूर कम से कम एक तो खाओगे ना, आधा अंगूर तो नहीं लोगे ना। अगर आप कोई भी चीज लेते हो, वो क्वांटम कहते हैं, प्लैंक्स क्वांटम, जिनके नाम पर क्वांटम फिजिक्स है, वो कहते हैं भाई टुकड़ा छोटा हो या बड़ा हो पर चीज टुकड़ों में आएगी। चीज चीज अब आप धागा ले जाओगे, कम से कम एक शर्ट का एक कोना तो लोगे, उससे कम तो नहीं ले सकते ना। तो कहते हैं टुकड़े का साइज बहुत छोटा हो सकता है लेकिन टुकड़ा होगा जरूर। भाई कम से कम आप मेरे को एक लाइन तो बोलने दोगे तभी समझ में आएगा ना। एक लाइन तो कम से कम चाहिए ना आपको। भाई मिनिमम आपको मेरी एक लाइन तो सुननी पड़ेगी तभी समझ में आएगा ना, उससे नीचे तो नहीं आएगा। मिनिमम आपको एक क्लास तो पढ़नी पड़ेगी, तब तक पता चलेगा टीचर कैसा है। तो मिनिमम कोई तो लेवल बनाना ही पड़ेगा। क्वांटम कहते हैं कि लेवल कोई भी हो, टुकड़े का साइज कितना भी छोटा हो, कितना भी छोटा हो, पर टुकड़े का साइज तो होगा, टुकड़ा होगा जरूर। ठीक है, इसका उल्टा बोलते थे, क्लासिकल कहते थे कि चीजें टुकड़ों में नहीं आती। क्लासिकल फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में सबसे बड़ा अंतर क्या है? क्वांटम कहते हैं चीज टुकड़ों में आएगी, टुकड़े का साइज कितना होगा वो आप देख लो, पर चीज टुकड़ों में आएगी। और क्लासिकल कहते थे कि नहीं, चीज कंटिन्यूअस आएगी, मतलब जितना चाहे पानी ले लो बकेट में, कम से कम, अरे वो क्वांटम कहते हैं कम से कम एक बूंद तो आएगी भाई। ये कहते हैं कितना पानी ले लो बाल्टी, अरे बाल्टी भरने की बात तो अलग है, बड़ी साइज में पता नहीं चलता ना। पर क्वांटम कहते हैं कम से कम एक बूंद तो लोगे, एक बूंद से कम पानी ले लोगे आप, ये क्वांटम कहते हैं। अब मैक्रो वाले हैं, क्लासिकल फिजिक्स वाले समुद्रों की बात कर रहे हैं, एक बूंद की चिंता कहाँ कर रहे हैं वो तो एक मग डाले 50 मग डाले, जितना चाहे पानी ले ले, नहीं समझे।
क्लासिकल फिजिक्स वाले कहते हैं जितना चाहे पानी भर लो बाल्टी में, आधा लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, जितना भर लो आप, 10 लीटर जितना भर लो। वो क्वांटम नहीं, वो तो आधी बूंद चाहिए। क्वांटम तो छोटी चीज के बारे में बात करना, बहुत छोटी। भाई आपसे कोई बोले बाल्टी में पानी कितना लूं, तो आप ये बोलोगे ठीक है भाई ले ले, तेरा मन कर रहा है 1 लीटर ले ले, मन करता है 5 लीटर ले ले, क्यों, कितना भी ले ले, है कि नहीं? एग्रीड? यस सर। लेकिन क्वांटम कहते नहीं, मुझे तो आधी बूंद दे दे। नहीं, आधी बूंद दे दे। आधी बूंद कैसे लेंगे, नहीं समझे? आपके पास बाल्टी है, आपने कहा जी पानी लेना है, बोले कितना ले ले, 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर, 200 ml, 500 ml, जितना ले ले। अब क्वांटम क्या कहते नहीं, मुझे तो आधी बूंद दे दे, नहीं समझे? तो क्लासिकल वाले ठीक है, क्लासिकल वालों का साइज इतना बड़ा है, इतना बड़ा साइज है कि उन्हें पता नहीं चलता। वो कह रहे हैं यार क्या फर्क पड़ता है, तू 1 लीटर ले, आधा लीटर, 2 लीटर ले, 5 लीटर ले, 100 ml ले ले, नहीं समझे? समझे कि नहीं? कि क्लासिकल वाले इतनी बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं कि उनको चीजें कंटिन्यूअस लगती हैं, ठीक है ना? क्लासिकल फिजिक्स में चीजें कंटिन्यूअस हैं। आपका मन करता है 1 लीटर ले लो, मन करता है आधा लीटर ले लो, मन करता है 500 ml ले लो, मन करता है 100 ml ले लो, मन करता है 2 ml पानी ले लो, मन करता है आधा ml पानी ले लो। लेकिन क्वांटम में करना, वो तो आधी बूंद दे दे भाई, चल। क्वांटम बहुत भी खतरनाक है ना, आधी नहीं, वो काम कर 1/85 बूंद दे दे, है? नहीं तो 1/1000 ही बूंद दे दे मुझे, है? नहीं तो 1/1,00,000 ही बूंद दे दे मुझे पानी का, क्योंकि क्वांटम सब एटॉमिक पार्टिकल डील करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक है, कि क्वांटम गलत नहीं है और क्लासिकल भी गलत नहीं है, दोनों में गलत कोई नहीं है। क्या गलत? कोई नहीं। पर क्योंकि क्लासिकल इतनी बड़ी बड़ी चीजों में डील करती है कि उसको हर चीज कॉन्टिन्यूस लगती है। कॉन्टिन्यूस मतलब होता है लगातार, और क्वांटम टुकड़ा, लगातार जो चीज है टुकड़ों में तो नहीं आ सकती ना, टुकड़ों में वो लगातार नहीं, लगातार टुकड़ों में नहीं है। तो क्लासिकल फिजिक्स बात करते हैं कंटिन्यूअस, और क्वांटम बात करते हैं, आवाज नहीं आ रही है, बाय कर देते हैं, ओके बाय।